भाग 18। काम्या बोली, मैं कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सुनते ही रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। रिद्धिमा बड़े गुस्से से बोली, यह क्या बकवास है, कैसी बातें कर रही है मैं आपकी बातें आराम से सुन रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कबीर के बारे में जो आपके मन में आए वह कहे जाए। आप शायद भूल रही है कि जिसके बारे में इतनी घटिया बात कह रही है वो मेरा पति है। मैं मानती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी और मैं यह भी मानती हूँ कि मैं उससे आज भी नफरत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके बारे में इतनी घटिया बात मैं किसी को भी कहने दूं। ये कहकर वह अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। ईशान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है, प्लीज रिद्धिमा, काम डाउन, एक बार उनकी पूरी बात तो सुन लो। काम्या बड़े प्यार से बोली, प्लीज रिद्धिमा, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि कबीर दुनिया की नजरों में है ही इतना अच्छा कि उसके बारे में कोई भी ऐसी बात सोच ही नहीं सकता। लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सच्चा है। मैं तुम्हें यह सच कभी नहीं बताती। जैसे इतने सालों तक ये राज मेरे दिल में दफन था, अब भी रहता। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी उस इंसान से हुई है तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी कि कहीं वह तुम्हारे साथ भी वही सब ना करे जो उसने मेरे साथ किया। रिद्धिमा एक गहरी सांस लेकर वापस बैठ जाती है। रिद्धिमा बोली, हाँ कहिए, बस 10 मिनट है आपके पास अपनी बात कहने के लिए, और अगर आपके पास कोई सबूत हो तभी ऐसी बात कहिएगा, वरना मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो काम्या बोली, बात उन दिनों की है जब मैं और कबीर दोनों ही लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम दोनों का साथ ही MBA में एडमिशन हुआ था। उसने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था और मैंने फर्स्ट ईयर में। वहाँ उसके पहले से ही बहुत सारे दोस्त थे, पूरे कॉलेज में फेमस था, लेकिन मेरे लिए वहाँ पर सब कुछ अनजान था और डर भी लगता था। ना कोई दोस्त था, ना कोई जानने वाला। लेकिन फिर एक दिन मेरी दोस्ती कबीर से हुई। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर जगह हेल्प करता था मेरी, चाहे वह पढ़ाई में हो या किसी से मुझे सेव करने में। उसके साथ रहती थी तो खुद को बहुत ही खुशनसीब समझती थी। पूरे यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे कुछ कह सके, क्योंकि मेरे साथ कबीर कपूर था। फिर हम दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम एक साथ बिताने लगे और कब ये दोस्ती धीरे धीरे में प्यार में बदल गई ये हम दोनों को ही नहीं पता चला। काम्या ने एक गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर फिर से बोली, फिर वैलेंटाइंस डे पर उसने अपने फार्म हाउस पर मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी और वहाँ पर मुझे प्रपोज कर दिया। मेरे लिए तो वह सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा ही था, क्योंकि मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला कोई मिलेगा या कोई मेरे लिए यह सब भी कर सकता है। मैंने उसका प्रपोजल झट से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सच तो यह था कि मैं भी उसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। 2 साल तक हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चला। इन 2 सालों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी भी नहीं थी। मैं उस पर विश्वास ही इतना करती थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कबीर का बिहेवियर मुझे लेकर बदलने लगा। वो मुझे लेकर बहुत ज्यादा पोसेसिव होने लगा।
मैं अगर किसी लड़के से भी बात करती थी तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। अगर कभी उसका फोन उठाने में देर हो जाती थी तो उस बात का भी बतंगड़ बना देता था। कई बार तो उसने इसलिए मुझ पर हाथ भी उठाया। कई बार मन करता था कि कबीर को छोड़ दूं, लेकिन मैं उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे छोड़कर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उसे काफी बार समझाने की कोशिश की। जब मैं उसे समझाती तो कुछ दिन तक तो वह ठीक रहता, लेकिन फिर अपने उसी ढर्रे पर आ जाता। अब तो मुझसे मारपीट करना उसके लिए आम बात हो गई थी। यह सब सुनकर रिद्धिमा तो जैसे सदमे में चली गई थी। रिद्धिमा BPLI, मैं नहीं मान सकती कि कबीर जैसा इंसान कभी किसी लड़की पर हाथ भी उठा सकता है। काम्या बोली, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा रिद्धिमा। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि वह अभी तुम्हारे साथ सही है। वह अभी तुमसे प्यार नहीं करता। जिस दिन वह तुमसे प्यार करने लगेगा या तुम पर हक जताने लगेगा, तब देखना उसका बिहेवियर तुम्हारे लिए कैसे बदल जाएगा। रिद्धिमा अपने मन में बोली, कबीर क्या तुम सच में ऐसे हो? तुम सच में किसी लड़की पर हाथ भी उठा सकते हो? अगर यह सब सच है तो मैं तुमसे और भी ज्यादा नफरत करती हूँ कबीर। काम्या फिर आगे बोली, और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। हमारे प्यार की निशानी मेरी कोख में पल रही थी। मैं जल्द से जल्द ये खुशखबरी कबीर को देना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैंने उसके फ्लैट पर जाने का फैसला किया। रिद्धिमा हैरानी से बोली, फ्लैट? पर वहाँ क्यों? वह तो लंदन में अपने दादा दादी के साथ एक बंगले में रहता था। काम्या हकलाते हुए बोली, नहीं, वो वहाँ अकेला रहता था। वह अपने दादा दादी के साथ बंगले में नहीं बल्कि अकेला अपने फ्लैट में रहता था। रिद्धिमा अपने मन में बोला, क्या यह झूठ बोल रही है जो इतना हकला रही है? दी, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे अपने इस झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मन अभी भी आपकी बात पर यकीन करने को नहीं हो रहा है। काम्या अपना सिरना में हिलाते हुए रिद्धिमा के हाथ पर हाथ रखकर बोली, नहीं रिद्धिमा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। काम्या रिद्धिमा को समझाने के उद्देश्य से बोली, वह अपने फ्लैट पर ही रहता था। वह मुझे कभी भी अपने दादा दादी से मिलवाने के लिए नहीं ले गया। वो लोग तो शायद हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं जानते थे। उसे जब भी मुझसे मिलना होता था वह मुझे अपने फ्लैट पर ही बुलाता था। इसलिए मैं उसे यह खुशखबरी देने उसके फ्लैट पर गई। जब मैंने वहां पर बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक दो बार बेल और बजाने से दरवाजा तो खुला, लेकिन जिसने दरवाजा खोला वह कबीर नहीं था बल्कि एक लड़की थी जिसने बस कुछ ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने उसे नजरअंदाज किया और उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई। मैंने कबीर को चारों तरफ देखकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं बेडरूम की तरफ बढ़ गई तो कबीर वहां आधी नंगी हालत में बेड पर लेटा था। मुझे वहां देखकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था, बल्कि उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी थी। मुझे देखकर वह बेड से खड़ा हो गया और उसने अपने पास पड़ी हुई शर्ट को पहना और मेरे पास आया। कबीर बोला, काम्या तुम यहाँ? कहो, कुछ काम था क्या? कबीर, यह सब क्या है? और यह लड़की कौन है? यह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। और यह सब क्या है? फिर तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा? अब
तुम इतनी मासूम तो नहीं हो जो हम दोनों को इस हालत में देख कर भी ना समझो कि यह क्या है। जिंदगी के मजे हैं माय स्वीट हार्ट। काम्या कबीर का कॉलर पकड़ते हुए, बकवास बंद करो कबीर, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम हो कि यहाँ अयाशियां कर रहे हो। कबीर काम्या से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, बकवास तो तुम बंद करो अपनी, और यह मेरा बच्चा नहीं है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यह मेरा ही बच्चा है? ना जाने किसका पाप मेरे सर मढ़ने की कोशिश कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। ना जाने कहाँ मुंह काला करा कर आई हो और फिर इस गंदगी को मेरा नाम देना चाहती हो। यह सुनकर रिद्धिमा रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। काम्या बोली, मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और आखिर में उसने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। लेकिन मैं एक बार फिर उसके फ्लैट में अंदर चली गई और उससे कहा कि मैं सारा सच उसके ग्रैंड पेरेंट्स को बता दूंगी। काम्या, लेकिन जानती हो रिद्धिमा उसने मुझसे क्या कहा? यह कहते कहते काम्या की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। उसने वहां रखा पानी का ग्लास उठाया और पानी पीकर बोली, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। उसने तो बस मुझसे प्यार करने का एक नाटक किया था, वो भी मेरे डैड से बदला लेने के लिए। उसे मेरे डैड से बदला लेना था क्योंकि मेरे डैड की कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, जो उसके दादाजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। काम्या रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम तो अभी से रोने लगी रिद्धिमा। अभी तो बस यह शुरुआत थी, आगे भी सुनो कि उसने मेरे साथ और क्या किया। रिद्धिमा उदासी से बोली, अभी करने के लिए कुछ बच गया था? उसने मुझसे कहा कि मैं यह बच्चा गिरा दूं, अबॉर्शन करा दूं अपना, क्योंकि वह इस बच्चे को कभी भी अपना नाम नहीं देगा। और जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने मेरे मम्मा पापा और ईशान को मारने की धमकी दी। मैं तब भी नहीं मानी तो उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया और वो फाइनली उस बच्चे को मारने में सक्सेसफुल हो गया। कहकर काम्या ईशान के गले लगकर और जोर से रोने लगी। यह सब सुनकर रिद्धिमा तो अपनी जगह पर जैसे जम ही गई। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर क्या कहे और क्या करे। वो अपने मन में, कबीर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी मासूम लड़की का दिल तोड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्यों किया तुमने यह सब? बदला लेने के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना क्या जरूरी था? वो ये सब सोच ही रही थी कि काम्या की आवाज से एक बार फिर उसका ध्यान टूटा। लेकिन अब मुझे बदला चाहिए। काम्या की आवाज से रिद्धिमा होश में आई और काम्या की तरफ देखने लगी तो काम्या ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे बदला चाहिए, अपने बच्चे की मौत का बदला। बर्बाद किया ना उसने मुझे, अब उसकी बर्बादी की बारी है। मैं उसे सड़कों पर ले आऊंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी मैं। फिर रिद्धिमा से तुम्हारी फैमिली के साथ भी तो उसने यही सब किया है ना? उन्हें भी तो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है ना? यह सुनकर रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाया। काम्या, वह इंसान है ही इतना घटिया, अपने मतलब के लिए वह सब कुछ कर सकता है, हर किसी को मोहरा बना सकता है। यह सुनकर रिद्धिमा फिर से असमंजस से काम्या को देखने लगती है। काम्या बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे बारे में भी सब जानती हूँ। उसने तुम्हारे डैड की कंपनी को बचाया ना? उसने तुमसे शादी करने की शर्त रखी, तुम्हें इस शादी को करने के लिए मजबूर किया गया है। तुम उससे बदला नहीं लेना चाहती? उसने तुम्हारी जिंदगी भी तो बर्बाद की है ना?
और वैसे भी तुम तो ईशान से प्यार करती हो। रिद्धिमा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे। उसे तो अभी यह भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या काम्या जो कह रही है वह सच है, या वह सच है जो कुछ महीने पहले उसने कबीर की आंखों में देखा था। कबीर ने कितना उसका ध्यान रखा जब वह बीमार हुई थी। कैसे एक छोटे बच्चे की तरह वह उसकी केयर करता था। यहाँ तक कि वह ऑफिस भी नहीं गया और अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। जो इंसान इस तरह से किसी की केयर कर सकता है, वो इतना बुरा कैसे हो सकता है। और जो वो अनाथ आश्रम में डोनेशन देता है या वहां जाकर उन बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, क्या वह सब एक नाटक है? क्योंकि जो इंसान दूसरों के बच्चों से इतना प्यार कर सकता है, वह खुद के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब सोच सोच कर ही उसका सिर फटा जा रहा था। काम्या रिद्धिमा का हाथ हिलाकर बोली, क्या बात है रिद्धिमा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहीं तुम्हें भी तो मेरी तरह उससे प्यार नहीं हो गया? रिद्धिमा ने उसकी इस बात पर नजर उठाकर उसे देखा और फिर ना में से हिला दिया। रिद्धिमा बोली, नहीं नहीं, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल अभी भी इस बात पर विश्वास करने को राजी नहीं है कि कबीर किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। अगर आपके पास आपकी बात का कोई प्रूफ हो तो दिखाइए मुझे, ताकि मैं आपकी कही बातों पर विश्वास कर सकूं। तब काम्या अपने बैग में से कुछ फोटोग्राफ्स और पेपर्स निकालकर रिद्धिमा को दिखाती है। उन फोटोज को देखकर रिद्धिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कबीर और काम्या की पिक्स थी। कुछ पिक्स में तो वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये देखकर उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने रफ्तार पकड़ ली। काम्या उसे देखकर बोली, क्या हुआ रिद्धिमा, ये पेपर्स भी तो पढ़ लो। रिद्धिमा जल्दी से वो पेपर्स उठाकर पढ़ती है। वो उसके एबॉर्शन पेपर्स थे। वो खुद एक डॉक्टर थी, तो ये पहचानने में भी उसे देर नहीं लगी कि पेपर्स असली ही है। तो अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। काम्या बोली, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने जो भी कुछ तुम्हें बताया है उसका एक एक लफ्ज सच है। कबीर एक निहायती घटिया इंसान है। अब यह सब जानने के बाद बताओ कि क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो या नहीं, और क्या तुम उसे उसके किए की सजा दिलाना चाहती हो? तो रिद्धिमा बोली, उस इंसान को मेरा तो क्या किसी के भी प्यार पाने का कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। मैं भी उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे डैड को मजबूर किया और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे शादी की। और तुम्हारे साथ यह सब, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है।